क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अनदेखी शक्ति आपके आसपास है? क्या मरने के बाद आत्मा घर वालों को याद करती है? क्या आत्मा कभी वापस आ सकती है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है और वह कितने दिनों तक हमारे आसपास रहती है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन हम ये आपको फिर भी बताते हैं एज ए डिस्क्लेमर कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं या हमारी एक्सपीरियंसेस के हिसाब से और जो अलग अलग हमारे सोर्सेज हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेने के बाद बताते हैं। किसी भी तरह की वैलिडेशन हम इसमें नहीं देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की इंफॉर्मेशन। तो मृत्यु के बाद आत्मा का पहला अनुभव क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ता है तो उसकी आत्मा कुछ क्षणों तक अपने शरीर को देखती रहती है। वह अपने परिवार को रोते बिलखते देखती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती है क्योंकि उसका अपना कोई शरीर नहीं है। आत्मा को समझने में कुछ समय लगता है कि अब वह इस भौतिक शरीर से अलग हो चुकी है। कई लोग कहते हैं कि जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक आसपास भटकती है। क्या आपने कभी ऐसे अपने किसी को खोया है और अजीब सा महसूस किया है कि वो आपके आसपास है? अब आत्मा कितने दिन तक घर के आसपास रहती है? तो हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक घर के आसपास रहती है। इन 13 दिनों को अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है, जहां आत्मा को धीरे धीरे शरीर से अलग होने का एहसास कराया जाता है। पहला दिन आत्मा भ्रमित होती है और समझने की कोशिश करती है कि वह मर चुकी है। चौथे दिन कुछ परंपराओं में इस दिन आत्मा को जल चढ़ाने का रिवाज है। 10वें दिन परिवार द्वारा पिंडदान किया जाता है, जिससे आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिलता है। 13वां दिन जो होता है वो श्राद्ध संस्कार किया जाता है ताकि आत्मा को शांति मिले और वह आगे बढ़ सके। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी अपने की मृत्यु के बाद घर में कुछ अलग सा माहौल होता है, जैसे कोई हमें देख रहा हो? जी, क्या आत्मा हमें याद करती है? जरूर करती है। आत्मा अपने परिवार को याद करती है। उसे अपनों की चिंता होती है और वह चाहती है कि उसके प्रियजन दुखी ना हो। कई लोग बताते हैं कि उन्हें दिवंगत परिजन सपनों में आते हैं या उनकी उपस्थिति का एहसास उनको होता है। आत्मा संकेत भेजने की हमें कोशिश करती है, जैसे कि कई बार आपको अचानक से सुगंध आती है। कई बार कोई विशेष चीज अपने स्थान से हिल जाती है, जैसे पंखा अपने आप ही स्लो हो जाता है या जल्दी जल्दी भागने लग जाता है। कई बार आप इस किसी कमरे में बैठे हो और आपके एकदम से ठंड महसूस होने लग जाए। कोई एक अलग तरह से स्मेल आने लग जाए आपको। किसी का नाम पुकारने जैसा आपको सुनाई देने लग जाए। अगर ये लक्षण आपको हो रहे हैं तो हो सकता है कि आत्मा आपको याद कर रही है। अगर आत्मा जाना ना चाहे तो क्या हो? कई बार आत्मा इतनी मोह माया में होती है और उसको लगता है कि उसके कुछ काम है जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं, तो वो इस संसार को छोड़ना ही नहीं चाहती है। अगर कोई व्यक्ति अचानक मृत्यु का शिकार होता है, अकाल मृत्यु होती है जिसे कहते हैं, तो उसकी आत्मा ज्यादा समय तक भटकती रहती है। कोई आत्मा जितनी जल्दी ये मान ले कि उसको अब छोड़ के जाना है, कहते हैं कि 72 घंटे तक अगर वो आत्मा निकल जाए तो उसको बहुत अच्छा स्थान मिलता है आगे। नहीं तो अगर वो ज्यादा समय लेती है तो उसकी आत्मा के भटकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो आत्मा ज्यादा लंबे समय तक भटकती है। असमय मृत्यु या किसी अपूर्ण इच्छा के कारण आत्मा प्रेत योनि में भी जा सकती है। ऐसी आत्माएं कभी कभी संकेत देने की कोशिश करती हैं, जैसे कि दरवाजे या खिड़कियों का अचानक से खुल जाना, आपको अचानक से ठंडी हवा का महसूस होना, आपको लगना कि आपके आसपास कोई परछाई है। अगर किसी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा बेचैन रहती है तो उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हिंदू धर्म में पिंडदान और श्राद्ध क्रम से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। गीता के अनुसार आत्मा अमर होती है और वह एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। परिवार को आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हवन और दान होना चाहिए। आत्मा को प्यार और शांति से विदा करने से वे जल्दी आगे बढ़ सकती है। मृत्यु का अर्थ अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा अमर है और वह किसी न किसी रूप में हमारे आसपास रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। आत्मा और मृत्यु के रहस्यों पर और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।